क्या आपके शरीर में भी एक ऐसा वायरस छिपा हो सकता है जो बिना किसी दर्द या सिम्टम्स के धीरे धीरे आपका लिवर खराब कर रहा हो? नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट, फिलिक्स हॉस्पिटल्स, नोएडा। सोचिए, अगर आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाए कई सालों तक बिना किसी दर्द और बिना किसी बड़े सिम्टम्स के आपके सबसे जरूरी अंग यानी लिवर को नुकसान पहुंचाती रहे, तो क्या होगा? यही वजह है कि हेपेटाइटिस बी को कई बार साइलेंट किलर कहा जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग हेपेटाइटिस बी के साथ जी रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वे वायरस से संक्रमित हैं। अगर समय पर इसका पता ना चले तो ये बीमारी आगे चलकर लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर और यहां तक कि लिवर कैंसर का कारण भी बन सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी जागरूकता, सही समय पर टेस्ट और वैक्सीन की मदद से इससे बचाव किया जा सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या है, कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे बचने के आसान तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेपेटाइटिस बी आखिर है क्या। हेपेटाइटिस बी एक वायरस इन्फेक्शन है जो सीधे हमारे लिवर पे हमला करता है। लिवर हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। ये खाना पचाने में मदद करता है, शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालता है, हमें एनर्जी स्टोर करता है और कई जरूरी प्रोटीन्स भी बनाता है। जब हेपेटाइटिस बी वायरस लिवर में पहुंचता है तो वहां सूजन यानी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। कई लोगों में शरीर की इम्यूनिटी इस वायरस को खत्म कर देती है, लेकिन कुछ लोगों में ये वायरस लंबे समय तक शरीर में बना रहता है। इसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। यही स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि धीरे धीरे लिवर खराब होने लगता है। अब सवाल ये है कि इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? दरअसल हेपेटाइटिस बी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि शुरुआत में इसके कोई बड़े सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। कई लोग 5, 10 या 20 साल तक बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वायरस उनके लिवर को नुकसान पहुंचाता रहता है। जब तक सिम्टम्स सामने आते हैं तब तक कई बार लिवर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। इसलिए डॉक्टर समय समय पर स्क्रीनिंग और ब्लड टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, खासकर उन लोगों को जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं उनके सिम्टम्स की। शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं भी होता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है शरीर कुछ संकेत देने लगता है, जैसे बार बार थकान महसूस होना, भूख कम लगना, जी मिचलाना या उल्टी आना, हल्का बुखार रहना, पेट में दाहिने हिस्से में दर्द या भारीपन महसूस होना, आंखों और त्वचा का पीला पड़ जाना जिसे जॉन्डिस कहते हैं, और यूरिन का रंग गहरा हो जाता है। कुछ लोगों को शरीर में खुजली की समस्या भी हो सकती है। अगर ये सिम्टम्स लगातार बने रहें तो इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल है कि हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है। सबसे पहले एक बात साफ कर दे कि ये बीमारी हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ बैठने, खाना खाने या पानी पीने, खांसने या चीखने से नहीं फैलती है। हेपेटाइटिस बी संक्रमित ब्लड के कांटेक्ट से, यूज सिरिंज या नीडल इस्तेमाल करने से या अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, टैटू या पियर्सिंग के दौरान अगर साफ इक्विपमेंट का इस्तेमाल ना किया जाए तो, और संक्रमित मां से बच्चे में डिलीवरी के समय फैल सकता है। यानी जहां संक्रमित ब्लड या बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट होता है वहां इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों में हेपेटाइटिस बी होने का खतरा दूसरों की तुलना में ज्यादा होता है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, डायलिसिस पेशेंट्स, जिन लोगों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, अनसेफ इंजेक्शन लगाने वाले लोग, एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रखने वाले लोग और जिनके परिवार में पहले से हेपेटाइटिस बी का मरीज हो। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं
तो एक बार ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि समय पर जांच ही इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी का पता कैसे चलता है। इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उन टेस्ट में ये पता चलता है कि शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद है या नहीं। अगर जरूरत हो तो लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या दूसरी जांच भी कराई जा सकती है। इसलिए खुद से कोई भी मेडिसिन लेने की बजाय हमेशा डॉक्टर की सलाह माननी ज्यादा बेटर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने का मतलब जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर समय पर बीमारी पकड़ में आ जाए तो कई मरीज सामान्य जिंदगी भी जी सकते हैं। कुछ लोगों में वायरस अपने आप खत्म हो जाता है, जबकि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के मरीजों को डॉक्टर जरूरत के अनुसार एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं और समय समय पर लिवर की जांच भी कराई जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन शुरू या बंद नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं बचाव की। हेपेटाइटिस बी से बचने का सबसे असरदार तरीका है इसकी वैक्सीन। ये वैक्सीन बच्चों और बड़ों में दोनों के लिए उपलब्ध होती है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो डॉक्टर से सलाह करके जरूर लगवाएं। इसके अलावा हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करें। रेजर, टूथब्रश और नीडल किसी के साथ शेयर ना करें। सेफ ब्लड ही चढ़ाएं। टैटू या पर्सिंग हमेशा सर्टिफाइड सेंटर से ही कराएं। सेफ सेक्स प्रैक्टिस अपनाएं और अगर परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी है तो बाकी सदस्यों को भी जांच और वैक्सीनेशन करानी जरूरी है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस बी एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन इससे डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। अगर समय पर टेस्ट हो जाए, सही इलाज मिल जाए और वैक्सीन लगवा ली जाए तो इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। याद रखिए, लिवर हमारे शरीर का साइलेंट वर्कर है। जब तक ये ठीक रहता है हमें उसकी अहमियत महसूस नहीं होती, लेकिन जब लिवर खराब होने लगता है तब पूरी सेहत प्रभावित हो सकती है। इसलिए अपने लिवर का ध्यान रखें, नियमित हेल्थ चेकअप करवाएं और किसी भी सिम्टम्स को हल्के में ना लें। बिना देर किए फेलिक्स हॉस्पिटल में इस दिए गए नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दूसरे लोग भी हेपेटाइटिस बी के बारे में जागरूक हो सके। ऐसे ही आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।